अपनी पहली लिस्ट जो है 20 उम्मीदवारों की जारी कर दी है। पहली लिस्ट में करनाल के असंध से बड़ा झटका सभी राजनेताओं को लगा है, क्योंकि राजनीतिक समीकरण विधानसभा के अब बिगड़ने वाले हैं। क्योंकि जिन नेताओं को उम्मीद थी कि वे विधायक बनेंगे, लेकिन जिस तरह से अब आप देख सकते हैं सरदार अमनदीप सिंह जुंडला को टिकट मिल चुका है और अब कहीं ना कहीं असंध की राजनीति में एक बड़ा विस्फोट हो सकता है। इस समय आप देख सकते हैं अमनदीप सिंह जुंडला क्षमा चाहूंगा, अमनदीप सिंह जुंडला इस समय हमारे साथ मौजूद है। अपने आप एक बड़ी खबर है, आप देख सकते हैं, क्योंकि लंबे समय से जो है असंध की राजनीति में सक्रिय थे। अभी हाल ही में जो है असंध में आम आदमी पार्टी की जो लगातार रैलियां चल रही थी, सभी हल्के में एक रैली की थी जिसमें बड़ी संख्या में जो भीड़ है वो जुटी थी और पूरे जो प्रदेश स्तर के जो नेता है वो उस रैली में पहुंचे थे। तो इस समय अमनदीप सिंह जुंडला जो है वो हमारे साथ मौजूद है। अमन जी, सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आपको आम आदमी पार्टी ने असंध से उम्मीदवार बनाया है और गरोंडा से जो है शर्मा जी उम्मीदवार बने हैं। क्या कुछ बताना चाहेंगे? अभी 20 उम्मीदवारों की सूची जारी हुई है, क्या कहना चाहेंगे? मैं पहले तो पार्टी शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मेरे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को इतना बड़ा मान सम्मान दिया। मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं डॉक्टर सुशील गुप्ता जी का, माननीय संगठन मंत्री हमारे पाठक जी का, और शीर्ष नेतृत्व हमारे जो आज दुनिया की हर दिल में बसने वाले माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी श्री अरविंद केजरीवाल जी का और श्री भगवंत मान जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। पूरी पार्टी का, पूरे कार्यकर्ताओं का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इतना बड़ा मान सम्मान दिया। और सबसे पहले मैं अपने हल्के असंध वासियों को का धन्यवाद करूंगा, जिनको बधाई दूंगा कि ये टिकट आपकी टिकट है। आपने इस छोटे से बच्चे को इतना बड़ा मान सम्मान दिया, इतना कुछ दिया कि आज ये बच्चा यहाँ तक पहुँच गया। एक छोटे से परिवार से उठ के आप लोगों के बीच से, आपके आशीर्वाद से यहाँ तक पहुँच गया। और मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आपसे आप साथ देने के लिए जोड़ी करता हूँ अपनी। आप ही हो, आपकी टिकट है, आप ही यहाँ से विजयी होगे। आपकी विजय आज ही परमपिता परमात्मा गुरु नानक देव जी, श्री श्याम जी की कृपा से उन्होंने आज जो मान सम्मान दिया, मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ संत की जनता का और जुंडला वासियों का, जिन्होंने मेरे को, जहाँ से मेरा जन्मभूमि है, जिन्होंने मेरे को जन्म दे के और छोटे से परिवार से उठा के, छोटे से जिम्मेदार परिवार से उठा के, उस मेहनत के बदौलत स्वामी जी की कृपा गौशाला से उन्होंने मेरे को कभी कहा था 2011 में कि बेटे करनाल जाके कोई काम कर, परमात्मा गौ माता की कृपा होगी। मैं आज भी गौ माता की कृपा से, उनकी स्वामी जी की कृपा से बहुत बड़ा फूला और आज जुंडला वासियों ने फिर से मेरा साथ देके, संत वासियों ने फिर से अपने बच्चे को आशीर्वाद देके आज इतना बड़ा मान सम्मान दिया है। मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, संत की पूरी जनता का नमन करता हूँ। मैं आज ही विजय हो गया, मैं आज ही आपके आशीर्वाद ले गया। मेरे लिए इतना भी बहुत कुछ आपने कर दिया। मैं बहुत 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 अमनदीप सिंह जी, एक सवाल पूछना चाहेंगे। असंध की राजनीति में एक धमाका आपने जरूर कर दिया। राजनीतिक जो समीकरण बन रहे थे उनको बिगाड़ने का आपने काम किया, क्योंकि सालों से आप असंध की राजनीति में सक्रिय हैं और जिस तरह से लोगों को डर था कि अगर आपको टिकट मिलती है तो कहीं ना कहीं कुछ राजनीतिक समीकरण बिगड़ सकते हैं, वही हुआ। देखिए, जो कर्तनों कहते कर रहे हो प्रभु तुम, नाम हमारा हो रहा है। प्रभु की ऐसी कृपा रही, मैंने मेहनत करी। मैंने 46 डिग्री टेम्परेचर पे भी मैंने संत की जनता का घर घर दरवाजा खड़काकर उनसे अपनी जोड़ी की और अरविंद केजरीवाल जी के मान सम्मान के लिए उनसे मांगी मैंने कि मेरे को, मैं आपसे जोड़ी करता हूं। उन्होंने मेरा साथ दिया और इतना बड़ा साथ दिया कि आज इस बेटे को, उनके बेटे को संत की जनता ने टिकट दिलवा दी। और रही बात समीकरण बिगड़ने की, पार्टी की, उसको पूरे हरियाणा वासी समझ चुके हैं, क्योंकि लोगों को शिक्षा और चिकित्सा के ऊपर, अपने बच्चों के भविष्य के लिए एक ही पार्टी नजर आती है, आम आदमी पार्टी नजर आती है। और उनके बच्चों का भविष्य इसी पार्टी। सभी से अपील भी करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग आम आदमी पार्टी में आए। और साथ ही साथ जो मेरे साथियों की टिकट अनाउंस हुई है, मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। अमनदीप सिंह जी, असंध की अगर बात करें, असंध विधानसभा में कहीं ना कहीं सिख समाज जो है काफी बहुमूल्य है और उनकी अहम भूमिका है काफी। तो आपको क्या लगता है अब क्या कुछ माहौल रहने वाला है असंध में? देखिए, जात पात धर्म की राजनीति मैं नहीं करता
और मैं हमेशा ये कहता हूँ, हम गुरु के सिख हैं। हमारे को गुरबाणी ने और गुरु गोविंद सिंह जी ने ये सिख फौज बनाई थी हिंद की रक्षा के लिए, मानवता की रक्षा के लिए। ये सभी बरादरियां समान है, सभी ने मेरा साथ दिया और सभी आगे मेरा साथ देंगे। और बिल्कुल मेरे सिख भाई बहन भी, उनका भी आशीर्वाद हमेशा मेरे पे बना रहा है। मैं सारी संगत को प्रणाम करता हूं, सत श्री अकाल करना और उन्होंने तह दिल तो धन्यवाद करना कि जिन्होंने मैनू मान सम्मान दे के अपने इस छोटे जे बच्चे नू, एक छोटे जे परिवार दे बच्चे नू एडा वड्डा मान सम्मान असंध वासियों की वजह तो मिला है। मैं सारे का धन्यवाद करदा। अमनदीप सिंह जी, सामने टक्कर काफी रहने वाली है क्योंकि हैवीवेट कैंडिडेट है शमशेर सिंह गोगी, मौजूदा विधायक है। दोबारा से उनको पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने उन पर भरोसा जताते हुए उनको टिकट दिया है, तो टक्कर तो कड़ी रहने वाली है। अभी तक तो सिर्फ कांग्रेस की टिकट जारी हुई है। देखिए मीडा जी, उनका वेट ही हैवी है, बाकी कुछ हैवी नहीं है उनके पास। ऐसे तो विधायक पहले भी बने हैं, वो ऐसे विधायक पहले बने थे, किसी विधायक की खिलाफत के कारण वो बन गए, उनका नंबर लग गया, नहीं तो उनका कहीं नंबर नहीं था। और हल्के की जनता इतनी हताश है उनसे, जब भी कोई जाता उन्होंने एक ही बात कहते हैं कि नहीं जी हमारी तो चलती नहीं, मारी चाल दी को नहीं, मारी चाल दी को नहीं। मैं संध की जनता से एक वादा करता हूं कि मारी पहले भी चलती थी, अब भी चलेगी, आपका आशीर्वाद चाहिए। एक फोन करने के लिए भी एक विधायक कह दे कि मेरी चलती नहीं, तो मैं नहीं समझता। संध की जनता उनसे बहुत नाराज है और आने वाले समय में आप देख लेना, एक तरफा लहर चलेगी और संध की जनता का प्यार इस अमनदीप को जरूर मिलेगा। इसमें कोई दोहराई नहीं, आपका अच्छा खासा रसूख है असम में, लेकिन सामने बीजेपी के भी बड़े बड़े उम्मीदवार हैं। पंडित जिलेराम शर्मा है, सरदार बख्शी सिंह पूर्व विधायक है, योगेंद्र राणा है, और भी बड़े बड़े नेता हैं। तो आपको लगता है टक्कर, कड़ी मेहनत करने की जरूरत है आपको? देखिए, जिसको भी बीजेपी की टिकट मिलेगी मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, उनको पहले एडवांस बधाई देता हूं। जो भी मेरे साथ हमारा साथी आएगा, हमारी राजनीतिक तौर पे लड़ाई है, हमारी कोई पर्सनल किसी से द्वेष भावना नहीं है। राजनीतिक तौर पे हम सभी एक अलग अलग पार्टियों से हैं, हमारे पार्टियों के एजेंडे अलग हैं, पर लेकिन मैं उनको एडवांस बधाई देता हूं। और मेरे को नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में कुछ मिलने वाला है, और शायद इनके कैंडिडेट की एसेंस से जमानत भी जब्त हो, ये भी कोई बड़ी बात नहीं। और ये बात आपको अगले 14 तारीख तक ही कन्फर्म हो जाएगी कि जो कैंडिडेट बीजेपी से आया वो तो जमानत जब्त करवा के घर बैठ गया, लड़ाई तो किसी और की चल रही है। क्या कोर्ट परमिशन देगी अरविंद केजरीवाल को चुनावी प्रचार में? वे आ पाएंगे हरियाणा में, क्या लगता है आपको? देखिए, माननीय न्यायालय पे बहुत भरोसा है। पहले भी उन्होंने अरविंद जी को चुनाव प्रचार के लिए भेजा है, वो राष्ट्रीय पार्टी के एक प्रधान है, और दूसरी बात वो अध्यक्ष भी हैं और सीएम भी हैं, मौके के सीएम हैं, और उनका आना बहुत जरूरी है। और न्यायालय पे पूरा भरोसा है हमें। वो कहते हैं सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है, और जल्दी अरविंद जी बाहर आएंगे। अमनदीप सिंह जी, एक आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे। आखिरकार कल रात तक चर्चाएं चल रही थी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो सकता है, लेकिन कहां बात सिरे नहीं चढ़ पाई? क्यों अब अकेले चुनाव लड़ना पड़ रहा है? 20 सीटें जारी कर दी है और अन्य 70 सीटें भी बाकी हैं अभी। सर, आम आदमी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन नहीं था, इंडिया गठबंधन की बात थी। वो हम पहले भी कहते रहे हैं, कांग्रेस से ना हमारा गठबंधन अब है ना आगे है। हम इंडिया गठबंधन के साथी हैं। जहां पर इंडिया गठबंधन आदेश करेगा वहां पर इंडिया की सभी पार्टियां जो एक तानाशाह के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं वो सारे इकट्ठे हैं। पर लेकिन वो जो अटकलें चल रही थी, शायद सम्मानजनक उन्होंने हमें ये टिकटें नहीं दी, जिसके कारण हमारी पार्टी ने 90 की 90 विधानसभा पे एक बहुत बड़ा परचम लहराना है, क्योंकि हमारे सारे कार्यकर्ता बिल्कुल तैयार थे, बूथ लेवल तक हमारी कमेटियां तैयार हैं, और असंध की जनता, असंध के बीच में भी बूथ लेवल तक जो कमेटियां तैयार हैं। आप देखना आने वाले समय में हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार कन्फर्म बनेगी। हमें कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है, हमारा आम इंडिया गठबंधन से समझौता था, जो हमारा नहीं सिरे चढ़ा। तो आगे के लिए फिर देखेंगे, वो शीर्ष नेतृत्व का काम है। जितना मेरे को पता है मैंने आपको बता दिया। नतीजे आने के बाद भी शायद जुड़ाव हो सकता है, इकट्ठे हो सकते हैं। देखिए, बीजेपी जो भ्रष्टाचारी पार्टी है, जिसने दुनिया के ये हरियाणा के अंदर इतना बड़ा भ्रष्टाचार कर दिया। आपने करनाल के अंदर भी आपको पता होगा, तहसीलदार रंगे हाथों पकड़े गए, करोड़ों की उनके घर में संपत्तियां पकड़ी गई, यहाँ के डीटीपी पकड़े गए। यहाँ पर दिन दिहाड़े रोज आपको पता है हमारी बहनों के साथ बलात्कार जैसी हरकतें हो रही हैं।
आपको ये भी पता होगा आज व्यापारी भाई हैं जो वो बहुत ज्यादा दुखी हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के शासन के अंदर हर आम वर्ग जो है, व्यापारी वर्ग, किसान वर्ग, एक मजदूर वर्ग, सभी बहुत दुखी हैं। इसलिए इस भ्रष्टाचारी पार्टी के खिलाफ अगर हमें इकट्ठा होना पड़ा तो बिल्कुल इंडिया गठबंधन के अंदर होकर जिसकी सरकार बनेगी बनाएंगे और अपनी भी बनाएंगे। आखिरी में असंध विधानसभा के लोगों को कुछ संदेश देना चाहेंगे, कुछ मैसेज देना चाहेंगे? आज आखिरकार आपकी टिकट फाइनल हो चुकी है असंध से। बिल्कुल, असंध की विधानसभा की सभी मेरे भाई बहन, बुजुर्गों से, हमारे बच्चों से, माताओं से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं। आपका बच्चा हूं, आपका बेटा हूं, आपके बीच में हूं, हमेशा आपकी सेवा की है। अगर आपके बच्चे में कोई किसी प्रकार की कोई गलती होगी हो तो आज तक माफी मांगता है, पर लेकिन आपसे उम्मीद करता है कि आपकी बच्चों की आवाज उठाने के लिए विधानसभा में ये जरूर बोलेगा और हमेशा संघ के सभी मुद्दों के लिए बिल्कुल लड़ाई की जाएगी। संघ के बच्चों के भविष्य को कभी खराब नहीं होने देंगे। बस आप इस अपने बेटे को आशीर्वाद दीजिए, अपने भाई का साथ दीजिए, यही संघ की जनता से अपील करता हूं। शुक्रिया आपका। आप देख सकते हैं इस समय अमनदीप सिंह जुंडला, आखिरकार उनको जो है आम आदमी पार्टी ने असंध से अपना उम्मीदवार बनाया है और आप ये लाइव तस्वीरें